हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी एसएससी जेई की जो सीरीज़ चल रही है मैकेनिकल के लिए, उसकी जो अपकमिंग वीडियोस आ रही है आपके सामने, उसकी चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके स्ट्रेन एनर्जी की, जो कि एक डेरिवेशन, एक प्रॉपर उस डेरिवेशन की बात कर रहे थे। उस डेरिवेशन में क्या है समझ लेते सबसे पहले। डेरिवेशन में बताया है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, मतलब कि जब अपन लोड को धीरे धीरे लगाते हैं तो उस केस के अंदर में जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी निकलती है वो क्या होती है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन को एक ग्राफ समझना पड़ेगा। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई बाय एक्सिस। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करूँ कि अगर मेरा जो लोड है और लोड के रेस्पेक्ट में अगर मेरा एक चेंज इन लेंथ का डायग्राम बनता है, तो एक ग्राफ कैसे बनता है आपका, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इस ग्राफ के अंदर जो कवर एरिया है उसको आइडेंटिफाई कर लूँ लाइक दिस, कि इस ग्राफ के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको पता होगा कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो एक ट्राइंगल की तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है आपका, यू नो वेरी वेल, यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ हाइट इंटू बेस। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यूज़ को, जैसे मैंने बताया कि अपन जो बात कर रहे हैं ग्राफ की, किसकी बात कर रहे हैं, अप्लाई लोड एंड चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि P इंटू डेल एल, तो यहाँ से मेरा एक रिलेशन निकला जो कि उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बात कि जो आपकी चेंज इन लेंथ होती है, चेंज इन लेंथ क्या होती है, वो होती है आपकी एप्सिलॉन। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ कि स्ट्रेन इज इक्वल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या होगी मेरे यहाँ से एप्सिलॉन इंटू एल। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ कि आपके 1/2, अगर मैं P की भी बात करूँगा तो P की बात अपन बाद में कर लेंगे, इंटू क्या होगा आपका एप्सिलॉन इंटू एल, सिंपल। और सबसे बड़ी बात आती है कि जो आपका फोर्स होता है, मतलब कि मैंने बताया फोर्स क्या है आपका, यहाँ पे P है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस इंटू एरिया इट मीन्स सिग्मा इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन इंटू एल। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें जो आपको एरिया और लेंथ दिखाई दे रही है, उस एरिया और लेंथ की जगह पर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को लिख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे समझोगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि ये जो वैल्यू है आपकी एरिया इंटू लेंथ, उसको मैं वॉल्यूम बोल सकता हूँ। तो जो आपके पास वॉल्यूम है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होंगी जो कि आपकी समझ में आ जाएंगी कि एप्सिलॉन को अपन और भी कुछ लिख सकते हैं। कि एप्सिलॉन को अपन और क्या लिख सकते हैं, आपको ऐसा पता होगा कि मैंने बताया भी था आपको कि एप्सिलॉन इज इक्वल क्या होता है आपका, स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस। तो मैं यहाँ पे इसको इससे भी चेंज कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ कि 1/2 इंटू आपकी सिग्मा ऑलरेडी है, और मैं एप्सिलॉन की वैल्यू लगा रहा हूँ आपका एप्सिलॉन सिग्मा ओवर ई इज़ द यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू लेंथ को मैंने वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर लिया, दिस इज़ द वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो आपकी एनर्जी है, जो कि आपकी स्ट्रेन एनर्जी मैं बोल रहा हूँ आपको U, वो कितनी हो गई, हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर ओवर ई इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपन ने नोटिस किया कि आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर ओवर 2E इंटू वॉल्यूम। ये मैंने जब आपको MCQs कराए थे तो उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बताई थी। फिर मैंने आपसे एक और चीज़ पूछी थी उस केस के अंदर, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी के अंदर आपका पर यूनिट वॉल्यूम का डिवाइड दे देता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर मेरे को किसी भी चीज़ का मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस निकालना है, क्या निकालना है आपका, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस निकालना है, क्या निकालना है, रेजिलियंस निकालना है। तो मैं उसकी जो स्ट्रेन एनर्जी है उसके अंदर उसका होल वॉल्यूम का डिवाइड दे दूँ, क्या निकलेगी आपके सामने, सिग्मा स्क्वायर ओवर
2e। तो सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e क्या है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है सिंपल तरीके से। तो अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले कि स्ट्रेन एनर्जी इन अ बॉडी जब अपन अप्लाइड कर रहे थे ग्रेजुअली लोड। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब अपन सडनली लोड अप्लाइड करेंगे तो अपन की बॉडी के ऊपर क्या होगा। और मैंने आपको MCQs के अंदर बता भी दिया था, आपको याद होगा कि जब भी हम बात करेंगे MCQs के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर जब अपन सडनली लोड लगाते हैं उस केस के अंदर जो हमारी स्ट्रेसेस होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है। तो कैसे 2 टाइम्स हो जाती है तो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि आपकी कोई बॉडी है, लेट अज्यूम दैट कि अगर उसके ऊपर मैं जैसे अभी मैंने बताया कि स्ट्रेन एनर्जी अपनी कितनी निकली थी कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी निकली थी अपनी सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या था एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अपन मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस की बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी की। अगर मैं बोलूँ कि किसी बॉडी के ऊपर जैसे मैंने बोला कि मैं उसके ऊपर चेंज इन लेंथ के ऊपर अगर मैं कोई लोड अप्लाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला लेट अज्यूम दैट ये मेरी बॉडी है P और मैंने इसको बोला कि अगर मैं इसको किसी भी बॉडी के ऊपर डिफॉर्म करता हूँ तो जो मेरा चेंज इन लेंथ आता है वो आपका इतना है। तो मैं बोलूँ वर्क कितना हो जाएगा इसके अंदर, तो मैंने बोला वर्क ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा मेरा P इंटू डेल एल कितना हो जाएगा P इंटू डेल एल। तो मैं बोलता हूँ कि आपको पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इन अ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल्स है। तो मैं यहाँ पे दोनों जो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे नोटिस करोगे कि इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू द P इंटू डेल एल। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे कि आपको पता है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल क्या होता है। जैसे यहाँ पे चेंज इन लेंथ की बात करूँ तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल क्या होता है P इंटू एल ओवर AE, और P ओवर ए को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एल ओवर E। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e इंटू AL इज इक्वल P इंटू सिग्मा ओवर E इंटू एल। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। तो आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा क्या क्या चीज़ है पैरामीटर्स है जो मेरे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि एक सिग्मा से ये पूरा सिग्मा चला गया, E से आपका पूरा E चला गया, लेंथ से आपका लेंथ चला गया। तो आप नोटिस करोगे कि सिग्मा इज इक्वल 2p, ये 2p ओवर A। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जो आपकी स्ट्रेसेस है इन दिस केस ऑफ द इम्पैक्ट वो क्या हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेसेस ग्रेजुअली applied on cross sectional area। तो इस वीडियो के अंदर आपने समझा है कि अपन ग्रेजुअली लोड लगाते हैं तो क्या होता है, और अपन जब इम्पैक्ट लोड लगाते हैं या सडनली लोड लगाते हैं तो क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर भी और अनअकैडमी पे भी। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं है तो आप अभी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके प्लस कोर्सेस उनके अनअकैडमी प्लस कोर्सेस फॉर द अनअकैडमी SSC JEE एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि SSC JEE के एग्ज़ाम आपके अक्टूबर में आ रहे हैं। अगर आप फोकस्ड प्रिपरेशन कर रहे हो रिगार्डिंग टू द SSC JEE एग्ज़ाम तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो लाइक द अभी मैक्स का मतलब है गाइज कि आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर द कोर्स। जैसे आपने देखा होगा 3 मंथ के लिए होता है, 1 मंथ के लिए होता है, 6 मंथ के लिए होता है, 12 मंथ के लिए होता है। आप कोई सा भी कोर्स चूज़ करोगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ईजीली। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।